से घर का जुगाड़ू सामान। कांति रामपुर के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। कांति के ससुर और पति की पंचर की दुकान थी। गाड़ियों का पंचर बनाकर उनकी जो कमाई होती उससे ही उनका जीवन कट रहा था। एक शाम, क्या हुआ अम्मा, आप ऐसे छटपटाते हुए यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ क्यों टहल रही हो? ये कमर का दर्द है ना, ऐसा लगता है किसी दिन जान ले लेगा। हमेशा कमर और पीठ में अचानक से दर्द होने लगता है। कितनी दफा कहा है कि डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन आप मानो तब ना। बस थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, तो चिंता मत कर। खाना बना ले, और हाँ, रोटी सेकने के बाद तवे पर कपड़ा गरम करके दे देना, मैं थोड़ा सा सेक लूंगी तो आराम हो जाएगा। ठीक है अम्मा, अगर ऐसे ही ठीक हो जाए तो बढ़िया है, वरना कल ही डॉक्टर को दिखा आना। फिर कांति चूल्हे पर रोटी सेकने के बाद कपड़ा गर्म करके कपड़े से सास की कमर की सिकाई करती है। कुछ राहत मिली अम्मा? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन कुछ देर में फिर से ये दर्द शुरू हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। सिकाई की कुछ देर तक सुमित्रा जी को राहत रहती है और फिर से उनका कमर का दर्द बढ़ जाता है। वहीं शाम में जब दोनों बाप बेटे काम से घर आते हैं। सुनिए जी, कल ही अम्मा को गांव के सरकारी डॉक्टर के पास ले जा कहा, इनके कमर का दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। वहीं रात भर सुमित्रा जी कमर के दर्द से सो नहीं पाती और अगले दिन जयेश उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। क्या आप जमीन पर सोती हो? हाँ जी डॉक्टर साहब, और कहाँ ही सोएंगे, घर में बेड नहीं है ना। जयेश, जमीन पर सोने के कारण माताजी को जमीन की सिट लगती है, यही उनके दर्द का कारण है। हो सके तो आप इनके गर्म बेल्ट ला कर दीजिएगा, इससे राहत मिलेगी। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके बेड खरीद लो, एक माताजी के लिए, वरना इनके कमर का दर्द बढ़ता ही जाएगा। क्या पता परेशानी और गंभीर बीमारी बन जाए। ये सुनकर जयेश और सुमित्रा दोनों चिंता में आ जाते हैं। जयेश साइकिल पर बिठाकर अपनी माँ को घर ले आता है। डॉक्टर ने कहा है कि माँ को जमीन की सिट लगती है, जिसकी वजह से उनके कमर और पीठ में दर्द रहता है। अगर हमने उनके लिए गर्म बेल्ट और बेड नहीं लाया तो ये गंभीर बीमारी भी बन सकता है। ये तो बड़ी समस्या है। केवल गरम बेल्ट लाने में ही 2 से 3 हजार रुपए लगेंगे, और बेड बनवाने में तो 20 से 30 हजार का खर्चा, और इतनी तो हमारे महीने और साल भर की बचत नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे रोजाना कांति अपनी सास को दर्द से कराते देखती है और उससे अपनी सास का कमर दर्द देखा नहीं जाता। वो सास की खूब सेवा में लगी रहती है ताकि उनकी तकलीफ कम रहे। एक दिन पूरी रात सुमित्रा जी दर्द के कारण सो नहीं पाती और ये देख कांति बहुत परेशान होती है। अभी माँ के कमर में दर्द है, इतनी दिक्कत हो रही है। बाबूजी को भी कहीं सिट ना पकड़ ले, कुछ तो जुगाड़ करना होगा। अब ये बच्चे कहाँ गए? अभी तो यहीं थे, खाने का भी समय हो रहा है। कांति बाहर बच्चों को बुलाने जाती है तो वो देखती है कि बच्चे बड़े बड़े टायर से खेल रहे हैं। बच्चों, ये टायर कहाँ से ले आए? माँ, पापा ने दिए। ये टायर खराब हो गए थे ना, तो हमने खेलने के लिए पापा से मांग लिया। देखो कितना मजा आ रहा है टायर से खेलने में। मैं तो इसका घर बनाकर इसमें ही छुप जाऊंगी, फिर भैया मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे, इतने सारे बड़े बड़े गाड़ियों के टायर के बीच में। नव्या की बात सुनकर कांति कुछ सोच में पड़ जाती है। अच्छा चलो, खाना खाओ, बाद में खेलना। कांति बच्चों को घर में ले आती है और पति की दुकान पर खाना लेकर जाती है। अजी खाना खा लीजिए, बाबूजी आप भी। और सुनिए ना, आज जो बच्चों को इतने बड़े टायर दिए हैं, और टायर हैं क्या? तुम टायर का क्या करोगी? हो तो दे दो। हाँ बहू, ये देख, ये खराब पड़े हुए हैं, लेते जा जो चाहिए। फिर बहू दुकान के पास ही पड़े एक खराब ठेले पर सारे टायर रखकर घर ले आती है। बहू ये क्या है, तुम इनका क्या करोगी? इतने सारे टायर हैं। आपके लिए बेड तैयार करूंगी माँ जी। टायर से कैसे बेड बनेगा? हम जब छोटे थे तो स्कूल में बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट सिखाया जाता था, और मैं इसमें काफी माहिर थी। लेकिन अब शादी के बाद पति, बच्चे और गृहस्थी में लगने के कारण कभी इन सब जुगाड़ का ध्यान ही नहीं आया। अब देखो कैसे मैं आपके लिए इससे बेड तैयार करती हूँ, फिर आपके कमर और पीठ दर्द की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिसके बाद कांति सारे टायर को जमीन पर एक दूसरे से चिपकाकर डबल करके रखती है और उन्हें आपस में बांधकर जोड़कर बेड तैयार करती है। और टायर के सारे ट्यूब निकालकर उन्हें काट कर आपस में जोड़कर उसके ऊपर का गद्दा तैयार करती है। माँ जी ये देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है। अरे वाह मम्मी, ये तो काफी सॉफ्ट है। इस पे उछलने में कितना मजा आ रहा है। हाँ मम्मी, सच में इस पे तो उछलने में बहुत मजा आ रहा है, जैसे स्पॉन्ज हो। अच्छा अब हटो यहाँ से और दादी को लेटने दो। दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, और जमीन पर बैठने और सोने से और तबीयत खराब होती है। माँ जी आप इस पे लेट जाइए अब। सुमित्रा जी बेड पर लेटकर देखती हैं।
बहू ये तो वाकई काफी आरामदायक है। इस पे लेटने में तो बाजार वाले बेड और गद्दे से ज्यादा आराम मिल रहा है। लग ही नहीं रहा है कि तूने अपने जुगाड़ से तैयार किया है। शुक्रिया माँ जी, अब आप और बाबूजी इसी पर लेटना। मम्मी अब हम भी दादी दादू के पास इसी बेड पर सोएंगे। नहीं बेटा, अगर तुम भी उस पे सोओगे तो दादी दादू को जगह ही नहीं मिलेगी और फिर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। आप हमारे साथ ही सोना। वहीं शाम में जब जीवन और जयेश भी जी घर आते हैं, बहू का बनाया टायर का जुगाड़ू बेड देखकर बहुत खुश होते हैं। तुमने तो कमाल ही कर दिया भाग्यवान, कोई सोच ही नहीं सकता कि टायर का भी बेड बनाया जा सकता है। मानना पड़ेगा तुम्हारी जुगाड़ को। यह तो बड़ा आरामदायक है। क्यों भाग्यवान, मजा आ रहा है ना नए बेड पर सोने में? आप तो और हो, जब देखो तब फिर की लेते हो। दर्द हो रहा है वो नहीं देखते। माँ जी चिंता ना करो, अब जल्दी ही आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर सभी खाना खाते हैं और कांति सबके लिए जमीन पर बिस्तर लगाती है। मम्मी मैं जमीन पर नहीं सोऊंगी, मैं तो दादी और दादू के पास ही सोऊंगी बेड पर। मम्मी मैं भी दादू के पास ही सोऊंगा, जमीन पर नहीं, बेड पर ज्यादा आराम मिलता है। बेटा दादी को कमर की प्रॉब्लम है ना, आप साथ सोगे तो परेशानी होगी। बेड इतना बड़ा नहीं है कि 4 लोग आराम से सो सके। आप हमारे पास सो जाओ, बदले में जो बोलोगे मैं वो कर दूंगी। पक्का? पक्का, अब सो जाओ। फिर सभी सो जाते हैं। वहीं अगले दिन जब छोटू और नव्या स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो बड़े घरों के गार्डन में बच्चे और बड़ों को झूला झूलते हुए देखते हैं। काश हमारे घर में भी झूला होता तो हम भी ऐसे ही झूलते ना भैया। लेकिन हम इतने अमीर कहाँ हैं जो इतना बड़ा झूला आएगा। मैं तो मम्मा से अब झूला ही मांगूंगी बेड पर सोने के बदले में। मम्मा ने कहा था जो बोलोगे वो करूंगी। फिर दोनों बच्चे घर आते हैं और कांति से झूले की जिद करने लगते हैं। मम्मा झूला चाहिए झूलने के लिए। मैंने वहाँ बड़े वाले घर में देखा था लोग कैसे झूल रहे थे। मम्मी आपने कहा था कि जो बोलेंगे वो करोगी, अब हमें झूला ला कर दो। बेटा झूला बहुत महंगा आता है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है, ऐसे जिद मत करो। दोनों बच्चे माँ के ना करने पर रोते हुए सो जाते हैं और जब जयेश घर आता है तो कांति उसे सारी बात बताती है। हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं है कि पहली बार बच्चों ने कुछ मांगा और हम उन्हें वो दिला सके। ऐसी छोटी चीजों के लिए कौन परेशान होता है। हमारे समय में ऐसे बड़े और मॉडर्न झूले नहीं हुआ करते थे, लेकिन हमने तुमसे ज्यादा झूला झूला है। मुझे तो आज भी याद है आप कितनी तेज झुलाया करते थे और मैं घबराती थी। तब इतने मॉडर्न झूले नहीं हुआ करते थे, तो कैसे माँ जी जब। अरे मेरी जुगाड़ बहू, हम पेड़ पर रस्सी डालकर लकड़ी की पटरी लगाकर झूला करते थे। हाँ आज के समय में तो कोई ऐसे झूलेगा ही नहीं क्योंकि पटरी टूटती है। तभी कांति को आइडिया आता है। माँ जी आपने बहुत बढ़िया आइडिया दिया। मैं टायर से झूला बना सकती हूँ और लकड़ी की पटरी टूटने का डर भी तो रहता है। टायर का झूला ज्यादा मजबूत होगा और वो मोटी और बड़ी वाली रस्सी भी है घर में। जब से कुआं सूख गया है उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है। जिसके बाद कांति और जयेश रस्सी लेकर घर के सामने के नीम के पेड़ पर झूला डालते हैं और कांति रस्सी के दोनों सिरों से टायर बांध देती है।